संसार के सभी करोड़पतियों में से 90% करोड़पति केवल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के कारण बनते हैं। मैं आपको संसार के करोड़पतियों में से एक बनने को तो नहीं बोल रहा हूँ, मगर यदि आप भी अपना या अपने भविष्यों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए खुद को पुश करें, क्योंकि सपने भी तभी सच होते हैं जब आप उनके लिए कर्म करते हैं, और आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई और आपके लिए ऐसा नहीं करने वाला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल चंदेल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रॉपर्टी दुनिया। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने लिए न केवल एक मंथली रेंटल जनरेट कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ प्रॉपर्टी पर भी एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले यहाँ पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का स्कोप जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 133 में स्थित पारस बिल्डर के पारस 133 प्रोजेक्ट पर, जिसे स्टार्ट हुए लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं। और यहां पर हल्दीराम, रिलायंस रिटेल, बारबेक्यू नेशन, जावेद हबीब, गोपाला और पिज़्ज़ा हट जैसे ब्रांड ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि ब्रांड्स भी जानते हैं कि पारस का ये हाई स्ट्रीट मार्केट चारों तरफ आबादी से भरा हुआ है और आने वाले समय में यहाँ और भी पॉपुलेशन बढ़ने का स्कोप है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेक्टर 104 के इस मार्केट का, जो आज की तारीख में नोएडा एक्सप्रेसवे के सबसे पॉपुलर मार्केट में से एक है। और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोग अब अट्टा मार्केट नहीं बल्कि यहीं शॉपिंग करना पसंद करते हैं। मगर एक चीज़ जो इस मार्केट और पारस 133 की मार्केट दोनों से अछूती है, वो है मल्टीप्लेक्स, जिसे हम आने वाले दिनों में दूसरे प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे। क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे का एरिया कालिंदी कुंज से परी चौक तक लगभग 24 किलोमीटर में फैला है, और इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ हाई राइज अपार्टमेंट्स, इंडिपेंडेंट हाउसेज और विलाज हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख से 2 लाख फैमिली आज की तारीख में रहती हैं। और पूरे 24 किलोमीटर के इस स्ट्रेच में उनके लिए केवल यही 2 ऑप्शंस हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये पता चले कि इस लोकेशन पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का कितना स्कोप है। हमारी मिडिल क्लास की सोसाइटी ने अपनी सोच में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर एक सांचा बना रखा है। जो प्रॉपर्टी उस सांचे में फिट बैठती है वो तो उनके लिए सही होती है, और जो प्रॉपर्टी इस सांचे में फिट नहीं बैठती वो उनको गलत लगती है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सोच में बदलाव लाएं और ये सिलसिला यहीं समाप्त हो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट केवल रेजिडेंशियल प्लॉट के रूप में ही की जाती है। क्योंकि कभी भी आप भेड़ चाल में वही करेंगे जो सारी दुनिया कर रही है, तो कम से कम प्रॉपर्टी से तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। धीरे धीरे सभी सरकारी नौकरियों में अब पेंशन तो खत्म हो चुकी है, इसलिए हर कोई अब अपनी रिटायरमेंट के बाद एक फ़िक्स इनकम देख रहा है। मगर ऐसी फ़िक्स इनकम के लिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन तो दे सकता है, मगर एक अच्छी रेंटल इनकम के लिए आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल दोनों ही मामलों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसके पीछे का कारण है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अधिकतर बैंक लोन नहीं देते, जिसके कारण कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में केवल वही लोग पैसा लगा पाते हैं जिनके पास सेल्फ फंडिंग होती है, और इसलिए मार्केट में इसकी सप्लाई भी लिमिटेड होती है। एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी गुलशन 129, जिसके बारे में मैंने आपको 1.5 साल पहले बताया था। उस वक्त जिसने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी वो उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही प्रॉपर्टी लाया हूँ जो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बनेगी, और जिसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी लगभग 40 लाख से शुरू होता है। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी सॉफ्ट लॉन्च में है। मगर जो लोग सही में एक ऐसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं जो उनको लाइफ टाइम रेंटल इनकम दे, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स सबमिट करें, जिससे मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बता सकूँ। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।